नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल ट्विटर कैंपेन रहा और ट्विटर कैंपेन इतना तो कम से कम कारगर रहा कि रेलवे तक ये बातें पहुंच चुकी है और अब क्या रिएक्शन होता है वो अलग मुद्दा है। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता थी कि रेलवे तक अपनी बातें पहुंचाना, और जिस तरीके से रेलवे ने इसको देखा है और रिप्लाई किया है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। आप देख सकते हैं कि कल जहां तक मैंने देखा था तो आपके 2.18 मिलियन ही जो बिलियन ट्वीट हुए थे। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही 21 लाख है, 22 लाख यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हुए होंगे क्योंकि जिस समय का ये डेटा है उसके बाद भी और ट्वीट हुए हैं। तो तकरीबन आप मान के चलो कि 2.5 यानी कि 2.5 मिलियन ट्वीट होने के बाद जब रेलवे तक ये बातें पहुंची तो क्या इनकी प्रतिक्रिया रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे ने एक जो ट्वीट है वो किया है, जो अपने आप को कुरूज यानी कि कुरूज का मतलब होता है अपने आप को शाबाशी दिया है टू इंडियन रेलवे। एक मिनट, कहाँ चला गया, एक मिनट। हाँ, इंडियन रेलवे ने ईस्टर्न रेलवे ने अपने आप को शाबाशी दिया है और ऐसा बताया है कि देखिएगा 2004 से 14 के बीच जो है वो देखिएगा कितना रिक्रूटमेंट हुआ था, प्रतिवर्ष 41,100 प्रतिवर्ष, और 14 से 23 के बीच में जो है वो प्रतिवर्ष कितने रोजगार इन्होंने दिए हैं, 50,000, यानी कि बढ़ के कितना हो गया, 9,000 एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ाया है। 9,000 नहीं कह सकते हैं, 8,900 इन्होंने एक्स्ट्रा हर एक साल रोजगार दिया, यानी कि टोटल इन्होंने 10 वर्षों में कितना दिया है, 5 लाख के अराउंड। अब इस ट्वीट से आप क्या समझते हैं, क्या ये रेलवे का ट्वीट है? आप देख सकते हैं रेलवे का ही ट्वीट है, लेकिन इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? आप कंपेयर क्या कर रहे हैं पिछले वर्ष से, यानी कि ये यूपीए का शासनकाल और ये एनडीए का शासनकाल। तो ये शासनकाल से अगर कंपेयर रेलवे कर रहा है, रेलवे एक इंस्टीट्यूट है यानी कि एक सेक्टर है जो कि राजनीतिक नहीं हो सकती है। आप समझ सकते हैं, इस बात को समझिए, आपको मैं कहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ। ये कंपेयर रेलवे खुद कर रहा है एक यूपीए के शासनकाल से और एक एनडीए के शासनकाल से। रेलवे को कभी ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए कि किसका शासनकाल रहा, क्योंकि रेलवे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है ना। उसको सरकार से मतलब नहीं होती है, सरकार तो आती जाती रहती है। तो ये कंपेरिजन कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित है, दिखाने के लिए कि एनडीए ने कितना जॉब दिया है। ये नहीं होना चाहिए, रेलवे को पक्षपात नहीं करनी चाहिए। रेलवे ये बताता कि ऐसा देखो, हम पिछले साल से पिछले जो ट्रेंड रहे उससे हम ज़्यादा दे रहे हैं और भविष्य में ज़्यादा देंगे, तो ये समझ में आती बात। लेकिन अगर यहाँ पे हम राजनीतिक से प्रेरित ट्वीट करते हैं जो कि गलत है, और ये ट्वीट के पीछे कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे किसका हाथ है। लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ, हालांकि ऐसा आंकड़ा नहीं है कि 50,000 आपके हर एक साल आए हैं। अगर 5 लाख की हम काउंट कर लें, उतना तो नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो तकरीबन 3.5 लाख होते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 5 ही लाख आपने 10 साल में रोजगार दिया है। तो क्या आपने 5 साल में 10 साल में क्या 50-50 हज़ार हर बार लाए हैं, या एक ही बार 2-3 लाख ला दिए उसके बाद 10 साल सोए हुए हैं? तो इससे क्या होता है ना, देखिए अगर इन्होंने 41,000 यानी कि सपोज मान लेते हैं कि 4 लाख ही वैकेंसी दिया 10 साल में, लेकिन कभी ऐसा मुद्दा इस 10 वर्ष के अंतराल में नहीं उठा होगा कि रेलवे वैकेंसी दो। कभी आपने सुना है कि रेलवे वैकेंसी दो, हड़ताल प्रदर्शन, ये वो ट्विटर कैंपेन या जिस तरीके से फिजिकल प्रोटेस्ट, कभी आपने इस दरमियान नहीं सुना होगा। जबकि कब वैकेंसी दिए हैं, और ये ज़्यादा अपने आप को कह रहा है कि हमने ज़्यादा दिया है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अगर मान लेते हैं कम भी देते थे, रेगुलर देते थे, हर एक 2, 4, 10 महीने में कुछ ना कुछ, मतलब कि मार्केट में वैकेंसी हमेशा अवेलेबल रहती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक बार गया वैकेंसी उसके बाद पता नहीं जमाना बीत गया, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, और अपने आप को जिस तरीके से अनर्गल तरीके से ये रिप्लाई दे रहे हैं या राजनीतिक से प्रेरित रिप्लाई आ रहा है, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के जो एक साख है उस पर एक धब्बा है कि रेलवे को जिस तरीके से चीज़ें मानते हैं, ये किसी एनडीए का प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भाजपा या कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है कि जो हम कंपेयर कर ले कि हमारा रेलवे है, हमारा रेलवे में इतना हो गया, 10 साल हमने रेलवे को ये कर दिया वो कर दिया। आपने क्या किया? ये भारतीय जनता ने आपको चुना है, तो आप एक माध्यम बने हैं, आपने कुछ नहीं किया, ये भारतीयों ने किया है और भारतीयों का ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको प्रॉपर्टी को हथियाने मतलब कि हथियाया ना जाए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, आप एक माध्यम है।
कोई कहता है ना बंदा कि हम ये उखाड़ लिया, हमने वो कर लिया, हमने आईएएस निकाल लिया, वाईएएस निकाल लिया, इससे क्या हो गया? मतलब आप भगवान तो नहीं हो गए ना। हाँ, आपने एक जीवन पाया, एक थोड़ा सा आपको कुछ ज़्यादा मिल गया, किसी कंपेयर करें तो किसी बच्चे की अपेक्षा कुछ आपको ज़्यादा मिल गया, तो इससे क्या मतलब कि आप भगवान थोड़ी ना होगे। तो इसीलिए मतलब कि कोई भी काम होता है ना, तो एक माध्यम आप बनते हैं, ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। आप ये बात यकीन करो, अगर आप नास्तिक ना हो तो ये यकीन करो कि जो भी करता है ऊपर वाला करता है, आप एक माध्यम बनते हैं। तो अपने आप को मतलब कि सुपर पावर मत समझ लो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, आप क्या समझते हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।